बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हाट्स योर स्टोरी? कहाँ से स्टार्ट हुआ ये फिटनेस में? कैसे आप घुसे? आपका बैकग्राउंड कहाँ से है? स्कूल, कॉलेज, जितना हो सकता है आप पहले से आप स्टार्ट कर सकते हो सर। स्कूल में तो ऑफकोर्स पढ़ाई में मैं एब्सोल्यूट ज़ीरो था। एब्सोल्यूट लास्ट बेंच पर बैठ के बर्ड्स की आवाज़ सुनना, बारिश हो रही है तो बूंदों के साथ वहाँ पर रहना, वो टाइप का था भाई मेरा। ही इज़ द स्टूडियस वन। तो मुझे आज भी याद है, एक कुछ सर्टिफिकेट दे रही थी प्रिंसिपल, और हम लोग सब असेंबली में बैठे थे, तो मैं सबसे आगे बैठा था अपनी क्लास के। तो मेरे भाई को बुलाया, किरण भट्ट कम्स अप, और वो टीचर उसको सर्टिफिकेट दे रही है पढ़ाई की, और उसको देखने की जगह वो मुझे देख रही है कि देख भाई, एक भाई इधर तो दूसरा भाई किधर। मतलब ऑलवेज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, लिटरली। मतलब हमेशा क्लास के बाद मुझे देखना तो हमेशा क्लास के बाहर वैसा। तो पढ़ाई में ऐसा कुछ खास नहीं था। स्पोर्ट्स में आई थिंक कि स्पोर्ट्स में भी मैं, स्कूल में जो स्पोर्ट्स थे उसमें मुझे ना कोई क्रिकेट में चूज़ करता था। मैं हमेशा वो जैक बोलते हैं ना, जो दोनों टीम के लिए बैटिंग करता है, वैसा। तो बास्केटबॉल, सॉकर, बट स्विमिंग वाज माय स्पोर्ट। तो माय डैड पुट मी इन द वाटर व्हेन आई वाज 5 months ओल्ड, और पाइसीन हूँ तो मैं भी शायद वाटर साइन। तो पानी से एक बहुत ही कंफर्ट था। एंड आई स्टार्टेड competing at the age of 5. And at the age of 5 I started competing. Dad was very interested in making me getting me into some sport, and wanting to take I think my brother used to do karate at that time, and then I was into swimming. So as a kid you join a different sport, but पता नहीं कि ये sport में आगे कुछ future है नहीं है, but कहीं ना कहीं I think I absolutely enjoyed swimming. So at the age of 5, I started competing under 7, under 9. I think under 11 pe I represented Maharashtra at India level also for backstroke. And college में जाके I was the water polo captain for my college, Jai Hind College, in for junior college, senior college, दोनों के लिए water polo भी खेला हूँ, उसके लिए captain था. तो sports, I don't know, I won't call it sports, but for some reason swimming was one activity which I absolutely loved. अभी लव भी क्यों था मुझे पता नहीं, बिकॉज टेक्निकली देखा जाए तो स्विमिंग सबसे बोरिंग स्पोर्ट है। आप ना किसी से बात कर सकते हो, आपका मुंह पूरा टाइम पानी में है, ना आप कुछ म्यूज़िक सुन सकते हो, देयर इज नथिंग। आप बस एक 25 मीटर या 50 मीटर पूल पे यू स्विमिंग फ्रंट एंड बैक फॉलोइंग दैट वन ब्लैक लाइन, वही है। एंड आई मीन वी यूज्ड टू स्विम इन द मॉर्निंग, वी यूज्ड टू स्विम इन द इवनिंग। आई थिंक वी यूज्ड टू स्विम समवेयर अराउंड 10 kilometers a day। उतना स्विमिंग होता था। तो सुबह 4:30-5 बजे डैड यूज टू वेक मी अप, यूज टू कैच द बस, गो टू द पूल 10 minutes अवे, नॉट फार अवे, अपना जो लोकल जिम खाना था। एंड देन एवरी वीकेंड देयर यूज्ड टू बी अ competition. So mom used to take me for the competitions because dad used to be working. So dad used to take me for coaching, mom used to take me for the competitions. और competitions बहुत fun थी। मतलब सारे पेरेंट्स थे, एक पिकनिक जैसा होता था, everyone's getting their food and it was a fun thing, all friends were there, पिकनिक था। and of course I was really good at it. तो I don't know, I mean college में भी I got my entry. I didn't get that good marks in the 10th standard, but sports quota में I got जय हिंद कॉलेज में साइंस में। तो मेरी सारी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, आई डोंट थिंक ब्रॉन्ज मुझे कभी मिला है। आई थिंक इट वाज ऑलवेज गोल्ड सिल्वर गोल्ड सिल्वर गोल्ड सिल्वर। तो स्विमिंग वाज डेफिनेटली वन ऑफ माय स्पोर्ट्स, बट आई थिंक swimming, when I look back today, and I would really like to tell this to all the parents जिन्होंने या अपने बच्चों को स्विमिंग में डाला है। Swimming, if you see, is a very meditative sport, if you think about it. Why? Firstly, your attention and your focus is on that line. You're just swimming front and back. There's no distraction. Secondly, like meditation or like any meditative activity, your complete attention is on your breath. Because swimming mein, it is all about breathing. Either you're breathing 3 strokes or you're breathing 5 strokes, but it's continuous. 1 2 3 1 2 3. It's एकदम एक पेस पे आप जा रहे हो और आपकी ब्रीदिंग उस एक पेस पे चल रही है। अगर उस टाइम पे किसी ने बोला होता कि देखो, what is meditation, what is concentration, what is breath work,
and somewhere focus on your breath. And I'm not kidding, in the pool, because your ears are underwater, so there's no sound. It's I mean literally all, हर चीज़ जो आज हम वी आर ट्राइंग टू फाइंड इन टुडेज वर्ल्ड, सेंस डेप्रिवेशन टैंक्स बनाई हैं जहाँ लोग अंदर जाते हैं तो इट्स डार्क, ना साउंड है ना कुछ है, टू बी इन अ स्पेस, दैट वाज स्विमिंग. So if someone could have equated swimming as a sport or as an activity, maybe to something like meditation, but to kids, of course, I think the way how we see life, the way how we view life, everything would have changed a lot. But chalo, that is anyways done. But for the kids today, that would be a great thing if somewhere parents can, or coaches can, or somebody outside that can get these kids to understand ke, beta, what you're doing now is actually a very interesting activity. Don't just see it as swimming. See it as something which is going to make you more focused, which is going to make you very quiet and calm. ये सारी चीज़ें when you start, मेरे को actually goosebumps हो रहे जैसे बात कर रहा हूँ. When you start speaking to these, और आजकल के बच्चे सब समझते हैं. They understand calm, they understand depression, they understand anxiety, सब समझते हैं. So I think if we made them understand कि if you want to be successful in life, focus ज़रूरी है. Exactly. If you want to be successful in life, you need to make sure that you're not distracted. वो घोड़े आते हैं ना basically ऐसी पट्टी बांध के, बस they just know where to go. You will be very successful. Just focus on your breathing, focus on that black line, and just do what needs to be done. I think it will be very helpful for kids who are especially in the sport. Or that is, of course, I mean, okay, so swimming was one thing. And I think, again, now when I look back, people ask about discipline, people ask about willpower, people ask about routine, consistency. ये सारी चीज़ें जो आज हम फिटनेस के रेल में और मेंटल वेलबींग के रेल में आजकल ये सब बात कर रहे हैं, these were a part of every sports kid, sports person. Waking up at 4:30 every single morning, going for coaching, doing your coaching, going to school, studying, coming back, going for tuitions, going back to swimming, coaching, that discipline, the consistency of 6 days a week, the routine, there was nothing different. कुछ अलग था ही नहीं. मतलब आज कुछ भी आप लोगों को 2 दिन के लिए करने दे दो, तीसरे दिन पे यार बोर हो गया हूँ. मतलब क्या, there's nothing that they can hold on to. Their attention span has become very low. But that routine which we built up, कि every Saturday Sunday was a competition, Monday to Friday school है, coaching है, बस करते रहो. किसने कभी कुछ और ये सोचो ना, हमारी जनरेशन में फिटनेस जैसी वर्ड ही नहीं थी, वेलनेस वर्ड ही नहीं था, हेल्थ तो ठीक है नॉर्मल है, बट वी नेवर सॉ स्पोर्ट्स एज मुझे फिट बनना है, मुझे बॉडी बनानी है. ये सारे वर्ड्स ही नहीं थे. वी जस्ट केप्ट डूइंग व्हाट वी वर टोल्ड टू डू एंड व्हाट वी एंजॉयड. And as a byproduct, we became fitter, we became stronger depending on what sport you were playing. I never practiced underwater swimming, but when I was swimming, I still remember I could swim almost 70 meters underwater without a single breath, very easily. So these are all byproducts of what you end up doing. Right. स्कूल में हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती है जो सिर्फ एग्जाम्स तक काम आती है, बट फोकस, कंसंट्रेशन, डिसिप्लिन, ये सब एक्चुअल स्किल्स है जो मुझे लगता है ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ने में हेल्प करती है. बिकॉज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप भी कई सारे सक्सेसफुल लोगों के साथ काम करते हैं, और मैम के साथ भी मैंने जब पॉडकास्ट किया था उन्होंने भी ये चीज़ बोली थी, दे ऑल आर डिसिप्लिन मैक्सिमम. और विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट कंसिस्टेंसी कहीं भी रिजल्ट्स नहीं दिखता है. बट आजकल हम लोग इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड और इतने ज़्यादा नॉवेल्टी बायस के पीछे भागते रहते हैं. हमेशा कुछ नया चाहिए, स्क्रॉल करके न्यू वीडियोज़ चाहिए, स्पोर्ट्स के लिए नई नई चीज़ें चाहिए, जिम में नई नई एक्सरसाइज चाहिए. वो नयापन अच्छा है हमारे लिए थोड़े टाइम के लिए, लेकिन उसके ऊपर हमेशा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें डिसिप्लिन नहीं कर पा रहा है. Correct. तो सर, आप स्विमिंग से आपने स्टार्ट किया, मुझे लग रहा है वहाँ से आपका माइंडसेट बहुत अच्छा बन गया था. आपको वो सारे फंडामेंटल स्किल्स जो सक्सेस के लिए चाहिए, आई थिंक वो आपने सीख ही लिए थे. बट अनकॉन्शियसली, यस, कॉन्शियसली नहीं सीखे थे. हाँ,
जैसे मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, मैं बोल रहा था कि स्कूल में तो बहुत फिट लोग थे, बहुत सारे बच्चे थे जो अलग अलग स्पोर्ट्स खेल रहे थे, बट आज जब हम उन्हें देखे, सो दे आर नॉट इनटू स्पोर्ट्स. कहीं को पेट आ गया है, कहीं मतलब उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हो गई है, चेंज हो गई है. क्यों ऐसा? तो आई फील कहीं ना कहीं ये एक ग्रेस बोल सकते हैं, या तो एक गॉड्स ग्रेस है, वेयर यू योर सेल्फ ऑटोमेटिकली गेट पुल्ड टूवर्ड्स द फिजिकल स्पोर्ट और समथिंग. बिकॉज स्कूल के बाद क्या स्पोर्ट? ठीक है, आज टर्फ बुक किया, क्रिकेट खेले, गली में क्रिकेट खेले, थोड़ा सॉकर खेला, दैट वाज इट. बट देयर वाज, सी, दैट हैज़ नो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इन इट. Somewhere I feel ke, watching my dad go to the gym, I got inspired to maybe go to the gym. Watching movies like Rocky and all of that, I got little inspired कि body बनानी है. ये सब के बारे में किसने educate नहीं किया था कि भाई body बनाओ, biceps बनाओ, सॉरी squats करो, ये सब किसी ने नहीं. This was, I think, somewhere a background software which was running because of swimming, of 10 to 12 years of consistent swimming. 10 to 12 years. Yeah, so from the age of 5 till college, water polo, whatever, it's that long. तो कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड में एक ये सॉफ्टवेयर चलते जा रहा था जो, और वही मैं उसे बोल रहा था कि एक पॉइंट आता है वेयर वी हैव टू, विच इज़ दैट टिपिंग पॉइंट, विच इज़ आई थिंक कॉलेज. स्कूल के बाद वी एंटर कॉलेज में और भी डिस्ट्रैक्शंस आ जाती है. अभी उस टाइम पे are you going to choose going to the gym, doing something, or are you going to choose going for a drive on Carter Road, Bandstand, with your friends? दोनों की हमने, बट मेरी हमेशा प्रायोरिटी जिम थी. बट ये अगेन किसने सिखाया नहीं था. टुडे वी कैन टीच किड्स टू डू दिस. वी कैन टीच पीपल के pay a little attention to your physical fitness and you will see how things change. Absolutely. So या तो parents could have done it at that time, या तो you have a friend who's more into working out, who somehow tells you, यार चलते ना उसके लिए बाद में, ड्राइव के लिए बाद में चलेंगे, चलना पहले जिम जाके आते हैं. या तो आप खुद कहीं ना कहीं से, अगेन ग्रेस ऑफ गॉड, के यू डिसाइड के समथिंग जस्ट पुल्स यू टूवर्ड्स इट. So I think that is that tipping point where in college people can either go this way or they can go that way. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.